What would a traveler visiting a medieval medieval town expect to find? This would depend on what kind of a town it was: a temple town, a administrative center of a commercial town, of a port town, and commercial town. commercial commercial. To name just to name just some possibilities. In fact, many towns are combined to several functions. They were administrative centers and temple towns, as well as center of commercial activities or craft production. ओके, तो पहले पैराग्राफ का मतलब ये है कि सिंस हम टाउन और ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, तो ये है कि अगर कोई ट्रैवलर मेडिवल टाइम में, अगर तुम लोग ट्रैवलर होते और जगह जगह ट्रैवल कर रहे होते, तो तुमको क्या मिलता वहां पर? ठीक है, सब लोग अपना वीडियो ऑन करो। तो तुमको वहां पर क्या मिलता, मतलब तुम ट्रैवलर हो, जगह जगह घूम रहे हो, तो तुमको क्या मिलता? उसमें इसका आंसर ये है कि डिपेंड करता कि तुम कहाँ गए हो। अगर तुम टेम्पल टाउन में जाते, जैसे जगन्नाथपुरी पुरी में जाते, तो तुम्हें वहां मंदिर मंदिर मिलते। अगर तुम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जैसे दिल्ली भोजपुरी भी। भोजपुरी पुरी में नहीं है। अगर तुम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जैसे कि दिल्ली में जानते जाते, तो वहां पर तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पार्लियामेंट, बात की नहीं, और अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मिलती। अगर तुम कॉमर्शियल टाउन जाते, कॉमर्शियल टाउन जैसे कैलकाटा हो गया, मुंबई हो गया, तो वहां पर तुम्हें कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलती। अगर पोर्ट टाउन जाते, पोर्ट मतलब जहां पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं ना, जहां पर जहां से हमारा सामान लोड होकर के बाहर की कंट्रीज में जाता है और वहां से आता है, तो हमारे सी पोर्ट। तो अगर तुम पोर्ट टाउन्स में जाते हैं, तो वहां पर तुम्हें पोर्ट्स और अलग तरह की चीजें देखने को मिलती। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं कि तुम जहां जाते वैसी ही चीजें तुम्हें देखने को मिलती। ठीक है, ये है कि बहुत, ये हम मेडावल टाइम के टाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बता रहे कि टाउन्स में बहुत सारे फंक्शंस होते थे। कुछ टाउन्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी थे, वहां पर टेम्पल्स भी थे और कॉमर्शियल्स भी थे, और वहां पर अच्छे अच्छे क्राफ्ट भी प्रोड्यूस होते थे। तो मेडावल टाइम्स में टाउन कैसे थे, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये देखो, हमारे ये जो सामने मैप बना हुआ है, इसमें कुछ कुछ टाउन लिखे हुए हैं: पुष्कर, वृंदावन, अजमेर, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता। ये देखो, जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर है वो है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर बने हुए हैं वो है सूरत, हम्पी, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो है हम्पी तो बहुत ज्यादा कल्चरल टाउन था। मसूलीपट्टनम और सूरत तो बहुत बड़ा टेक्सटाइल सेंटर था, वहां पर बहुत टेक्सटाइल और कपड़े बनते थे। मसूलीपट्टनम आपका मेजर पोर्ट था, वहां से एक्सपोर्ट होता था सामान। मेडिवल टाइम्स में बहुत बड़े बड़े टाउन्स थे, जहां पर अलग अलग टाउन में अलग अलग तरह की चीजें होती थी। तो उन टाउन्स के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैम, मुझे पढ़ेंगे। क्या बेटा? चोलास का मंदिर। हाँ, चोलास का मंदिर तंजावुर में भी है, गंगईकोंडा चोलपुरम में भी है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स को रीड करेगा मुकुल। तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की हेडिंग को रीड करना है, फिर तुमने उसे एक्सप्लेन करना है। जो नहीं कर पाओगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। चलो मुकुल, शुरू हो जाओ। क्या लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में? जैन ने एक पैरा रीड कर लिया है, एक पैरा मुकुल, और ऐसे करते करते दिव्या, स्नेहा, यश, सारे लोग एक पैरा रीड करेंगे आज। बोलो मुकुल। मैम, कहाँ से? यहाँ पे सामने ब्लू में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स लिखा है, इसका पहला लाइन, यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2, यहाँ से पढ़ना है आपने। ओके मैम। You read about the Cholas dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to थंजावुर। Thanjavur, the capital of the Cholas, as it was a thousand years ago. ओके, आगे। The perennial पेनियल। river Kavari flows near this beautiful town. One hears the bells. मुकुल की वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ऐसे पढ़ो मुकुल। वन हियर्स द बेल ऑफ राजा राजेश्वरा टेम्पल built by the king राजा राज चोला। Um,
राजा राजेश्वरा। temple built हम्म by King Raja Rajam हम्म Chola. The townspeople are all prayers praise praised for its architect architect कुंजर मल्लन राजराजा। Kunjar Mallan Rajam. या पेरुचत्तन तुम मत पढ़ो, पेरुथचन हम पढ़ लेंगे आगे। हु हैज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल, इनसाइड इज अ मैसिव शिवलिंग। क्या मतलब है इस पूरे पैराग्राफ का? चैप्टर नंबर 2 जब हमने पढ़ा था तो चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। जो लोग पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उन्हें तो कुछ याद नहीं, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं जैसे कि स्नेहा और दिव्या और जय थोड़ा थोड़ा पढ़ के आते हैं, उन्हें याद होगा कि चोला डायनेस्टी में हमने एक टेम्पल के बारे में पढ़ा था। टेम्पल का नाम था राजराजेश्वरा टेम्पल, जो कि बनवाया था किंग राजराजा ने अपने नाम पर। याद आया? थंजावुर में था, जो कि चोला की कैपिटल है। मैम आपने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करी? रिकॉर्डिंग तो ऑन है बेटा, ओके मैम। रिकॉर्डिंग ऑन है। ये बताओ, ये याद आया कि नहीं? दिव्या याद आया? यस मैम। तो हम मिडिवल टाइम के टाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि मिडिवल टाइम्स में बहुत तरह के टाउन्स होते थे। कुछ टाउन्स में बहुत सारे टेम्पल्स होते थे, कुछ टाउन्स में बहुत सारे पोर्ट होते थे जो कि ट्रेडिंग के लिए यूज होते थे, कुछ टाउन्स में बहुत तरह के एक्टिविटीज जैसे कि टेक्सटाइल बनता था या आर्टिस्टिक एक्टिविटीज होती थी। उन सारे टाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम एक चोला टाउन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है तंजावुर। तो ये बता रहे हैं कि चोला डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी तंजावुर। तंजावुर 1000 साल पहले चोलास की कैपिटल थी, ठीक है। और यहाँ इस टाउन की खास बात क्या है कि ये टाउन बहुत सुंदर है और इस टाउन के पास से कावेरी नदी बहती है। तो तंजावुर टाउन के पास से जो रिवर बहती है वो है कावेरी। कावेरी पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल का मतलब जिसमें पूरे साल पानी रहता है, समझ गए? तो पेरेनियल रिवर वो रिवर होते हैं जिनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। पूरे एक साल के 12 मंथ पूरे टाइम वहां पानी रहता है। तो आगे क्या पढ़ेंगे इस टाउन के बारे में? वन हियर्स द बेल ऑफ राजा राजेश्वरा टेम्पल बिल्ड बाय द राजराज चोला। अगर आप इस टाउन में जाएंगे तो आपको राजा राजेश्वरा टेम्पल की घंटियों की आवाज सुनाई देगी। वो टेम्पल जो कि किंग राजराज चोला ने बनवाया है। और जो टाउन के लोग हैं वो इस टेम्पल की इसलिए तारीफ करते हैं क्योंकि राजराज चोला ने तो इस टेम्पल को बनवाया है, लेकिन जिस आर्किटेक्ट ने इस टेम्पल को बनाया है उसका नाम है कुंजर मल्लन राजराजा पेरुथचन, ठीक है। ये वो आर्किटेक्ट है जिसने बहुत ही प्यार से इस टेम्पल की कार्विंग की है। कार्विंग का मतलब अच्छी अच्छी नक्काशी बनाना, डिजाइन्स। लोग कभी साउथ गए होंगे, अगर कोई घूमने तो देखे होंगे कि टाउन टेम्पल्स के ऊपर कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां और इन सब की कार्विंग रहती है। तो कुंजर मल्लन राजराजा पेरुथचन ने अपनी जो नाम है वो उसने टेम्पल की वॉल पर लिखा हुआ है क्योंकि उसने ही उस टेम्पल को आर्किटेक्चर करके बनाया था। और इस टेम्पल के अंदर एक मैसिव यानी बहुत बड़ा शिवलिंग है, समझ गए? राजा राजेश्वरा टेम्पल किस गॉड का टेम्पल है? शिव, गॉड शिवा का टेम्पल है। उस टेम्पल के अंदर बहुत बड़ा शिवलिंग है, ठीक है। बिसाइड्स से पढ़ना शुरू करो यश। मैम उससे पूछ रही है क्या? हाँ हाँ, मैं आगे कैमरा पढ़ना सेट शुरू कर रहा करो। था। बिसाइड्स से आपको रीड करना है। मैं कैमरा सेट कर रहा था। ओके, अब कर मैम लिया besides सेट? the temple there are places with मंडपास मैम एंड they पवेलियंस। मैम मीनिंग मंडपास जो तुमने देखा होगा कि मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा सा हॉल टाइप का होता है जिसमें लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और हॉल के अंदर एक छोटा मंदिर होता है जहां पर एक्चुअली मूर्ति रखी होती है। कभी गए हो ऐसे टेम्पल में? कभी जैसे अक्षरधाम ही चले जाओ तो मैम बाहर एक बहुत बड़ा हॉल है और अंदर एक छोटा सा टेम्पल होता है। मतलब कभी भी बड़े बड़े किसी टेम्पल में जाओगे जो बहुत फेमस है तो बाहर एक असेंबली हॉल टाइप का होता है। वो घुसते ही टेम्पल शुरू नहीं होता है, सीढ़ी और सीढ़ी के बाद एक हॉल टाइप का होता है, हॉल के अंदर एक मंदिर होता है। मूवीज में भी देखते होगे जहां पर खड़े होकर घंटी बजाते हैं वो हॉल ही तो होता है, वहां भगवान थोड़ी ना होते हैं। जहां से हम लोग एंटर करते हैं
वहां पर डायरेक्ट भगवान थोड़े रखे होते हैं, सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, टेम्पल की घंटी बजाते हैं, तो बाहर बहुत वाला लॉन होता है ना, यहाँ पे लाइन लगाते हो तुम लोग, और फिर अंदर भगवान होते हैं। जहाँ पर लाइन लगाते हो वो जगह होती है मंडपा, यानी मंडप बोलते हैं या पवेलियन बोलते हैं उसको, समझ गए? ये वो इलाका है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं पूजा करने के लिए, समझ गए? Okay, ma'am. वो बोलते हैं मंडपा। Uh, ठीक है, kings hold court in these mandapas, issuing ma'am, order to the issuing order to their subordinate. subordinate. हम्म There are also barracks for army. for the army. नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ो पूरा। द टाउन इज बसलिंग विद मार्केट सेलिंग ग्रेन। बसलिंग मतलब भरा हुआ। Okay, ma'am. पढ़ो पढ़ो, सब पढ़ना है। मैम मुझे बसलिंग पढ़ना है। मतलब भरा हुआ या हलचल हलचल, तुम्हें ही पढ़ना है पूरा एंड तक, मेटल लैंप्स तक तुमको ही पढ़ना है। Okay, ma'am. The town is बसलिंग। अच्छा मैम, the town is bustling with markets selling grain, spices, cloth and jewelries. Water supply for the town comes for the well and tanks. Ma'am, the सालिया वीवर कम्युनिटी का नाम है, सालिया वीवर्स। ma'am, the Salia when वीवर ma'am, when मतलब बुनकर, जो लोग कपड़े बुनते हैं उनको वीवर बोलते हैं। okay ma'am of तंजावुर। मैम ऐसे नाम है जो सुने भी नहीं है। तो बताओ, अगर तुम लोग यहाँ पर थंजावुर नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब पीछे के चैप्टर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा। सलिया वीवर्स ऑफ थंजावुर। थंजावुर चोलास की कैपिटल है, अभी अभी तो नाम लिया था थंजावुर का मैंने, जहां पर राजा राजेश्वरा टेम्पल है। ये पूरी बात थंजावुर टाउन की चल रही है, मैंने आधी बात ही बताई है अभी तक। क्या बताया मैंने अभी तक थंजावुर के बारे में? 1000 साल पहले चोलास की कैपिटल थी, यहाँ पर एक राजा राजेश्वरा टेम्पल है जो किंग राजराजा ने बनवाया है। और इसका जो आर्किटेक्ट था उसका नाम क्या है? क्या था आर्किटेक्ट का नाम? भूल गए सब लोग? मैम बहुत लंबा नाम था। वैसे नाम तो कुंजर मल्लन राजराजा है, जिसने अपना नेम लिखवाया है टेम्पल की वॉल के ऊपर, और टेम्पल के अंदर है बहुत बड़ा शिवलिंग। उसके बाद का पढ़ रहे हो, अभी थंजावुर खत्म नहीं हुआ है, समझ गए? अभी और अगली लाइन में क्या बता रहे हैं, छोड़ो तुम या सुनो, लेकिन अब ध्यान से। इतना समझ लिया था कि टेम्पल के अंदर बहुत बड़ा शिवलिंग है। टेम्पल के अलावा थंजावुर में बहुत बड़े बड़े पैलेसेस भी हैं, समझ गए? वो पैलेस में क्या है, बड़े बड़े मंडपास यानी हॉल है। तो पैलेस जब देखते हो तो पैलेस के सामने एक बहुत बड़ा सभागार होता है जहां पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो किसी ने किंग वाली मूवी देखी है? बाहुबली तो सबने देखी होगी। यस मैम। देवसेना की जो कोर्ट होती है, जहां पर देवसेना बैठी होती है और आसपास उसके मंत्री बैठे होते हैं, पूरी बहुत लंबे से जगह नहीं होती है जहां पर सब लोग देवसेना बैठ करके अपने ऑर्डर सुनाती थी, वही तो मंडपा या पवेलियन, उसी को तो बोलते हैं, समझ गए? तो मंडपा मतलब दरबार या हॉल, जहां पर किंग लोग अपने दरबार लगाते थे, ठीक है? तो टेम्पल के अलावा यहाँ पर पैलेस भी है, जहाँ पैलेस में बहुत बड़े बड़े मंडप या पवेलियन होते हैं। किंग लोग जो है वहां पर अपने मंडपास में अपने दरबार लगाते थे और वहां से वो ऑर्डर इशू करते थे, ठीक है? ऑर्डर किसे इशू करते थे? अपने सबऑर्डिनेट्स को। जैसे देखा नहीं है उसमें जो वो बाहुबली में जो वो रहती है, उनकी जो रानी रहती है, क्या नाम है क्वीन का नाम बाहुबली में? देवसेना। देवसेना नहीं, देव, वो जो बाहुबली की मदर रहती है, क्या नाम रहता है उसका? बाहुबली की मदर नहीं रहती है? हाँ शिवगामी। शिवगामी जहां पर बैठ करके अपने ऑर्डर नहीं देती थी सबऑर्डिनेट्स को, मेरा वचन ही है शासन, वही मंडपास की बात है। वहां पर किंग लोग बैठ करके अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देते थे, और यहाँ पर किंग लोगों के पास बैरक्स ऑफ आर्मी भी थी, यानी वो लोग बहुत सारा आर्मी के झुंड भी रखते थे।
फिर क्या है और क्या पता है थंजावुर टाउन के बारे में? द टाउन इज बसलिंग विद अ मार्केट सेलिंग ग्रेन। थंजावुर टाउन में बहुत हलचल रहती है, बाजारों में लोग ग्रेन्स बेचते हैं, स्पाइसेस बेचते हैं, क्लोथ भी बेचते हैं और ज्वेलरी भी बेचते हैं। हर टाउन में ये होता है कि नहीं? लोग ग्रेन भी बेचते हैं, स्पाइसेस भी बेचते हैं, क्लोथ और ज्वेलरीज भी बिकते हैं टाउन में। बट थंजावुर टाउन में बहुत हलचल रहती है, ठीक है। और इस टाउन की जो वाटर सप्लाई है वो वेल्स और टैंक से आती है, यानी आसपास कुएं और टैंक में पानी भरा है, वहां से थंजावुर टाउन में पानी आता है। इस टाउन में एक वीवर कम्युनिटी रहती है, उसका नाम है सलिया वीवर्स। तो सलिया वीवर्स हैं थंजावुर के और नियर बाई टाउन उरयूर के, यानी जो सलिया वीवर्स हैं वो थंजावुर में भी रहते हैं और थंजावुर के पास में एक और टाउन है उसका नाम है उरयूर, वहां पर भी वो लोग रहते हैं, सलियार कम्युनिटी। और ये जो सलियार कम्युनिटी है ये क्लोथ्स बनाते हैं, ठीक है। ये लोग इस चीज के लिए कपड़े बनाते हैं क्योंकि टेम्पल में जब फेस्टिवल्स होते हैं उनके ऊपर टेम्पल के ऊपर फ्लैग्स नहीं लगते ऑरेंज कलर के, देखिए बड़े बड़े टेम्पल्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े Yes, फ्लैग्स ma'am. लगे रहते हैं। तो सलिया Yes, वीवर्स जो ma'am. है वो लोग क्लोथ बनाते हैं और टाउन वो टेम्पल्स के लिए फ्लैग्स भी बनाते हैं। किंग लोगों के लिए बहुत अच्छे फाइन कॉटन के कपड़े बनाते हैं, समझ गए। और नॉर्मल लोगों के लिए वो खुरदुरे वाले यानी थोड़े सस्ते वाले कॉटन के कपड़े बनाते हैं, ठीक है। Okay, और ma'am. थोड़ी ही दूर यानी थंजावुर से थोड़ी ही दूर पर एक जगह है स्वामी मलाई द स्थापति, जिसको बोलते हैं स्थापति और स्कल्पचर। स्थापति साउथ में तंजावुर में स्कल्पचर का एक और नाम, स्कल्पचर मतलब जो मूर्तिकार होता है उसको स्कल्पचर बोलते हैं ना, तो स्कल्पचर का एक और नाम है तंजावुर में स्थापति। स्थापति लोग जो है वो बहुत सुंदर सुंदर ब्रॉन्ज आइडल्स यानी ब्रॉन्ज मेटल के आइडल्स बनाते हैं जो कि, और उसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी बेल मेटल लैम्प भी बनाते हैं। बेल मेटल लैम्प मतलब मेटल के लैम्प बनाते हैं जो कि बेल शेप के होते हैं। समझ में आ गया क्या चलता है तंजावुर के बारे में? सब पता चल गया क्या क्या हो रहा है उस टाउन में? Yes, Yes. सबसे क्या पढ़ा सबसे पहले? ये चोलास की कैपिटल थी, इसके पास से एक रिवर बहती है उसका नाम है कावेरी, और ये चोलास की कैपिटल 1000 साल पहले थी। कावेरी रिवर में पूरे साल पानी रहता है। इस टाउन में अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको राजराजा टेम्पल की बेल सुनाई देगी, क्योंकि जो कि किंग राजा किंग ने बनवाई थी, ठीक है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि ये जो इसका जो इस टेम्पल का आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्ट था, उस आर्किटेक्ट ने अपना नाम लिखा हुआ है टेम्पल की वॉल पर, ठीक है। और उसके अलावा हमने उस आर्किटेक्ट का नाम भी क्या था? कुंजर मल्लन राजराजा, तीनों के ही नाम में राजराजा है। उसके अलावा इस टेम्पल के आसपास एक बहुत बड़े, इस टेम्पल के अंदर बहुत बड़ा एक शिवलिंग है। टेम्पल के पास में बहुत सारे पैलेस है, पैलेस के अंदर बहुत मैसिव बड़े बड़े मंडपास पाए जाते हैं जहाँ पर किंग लोग अपना कोड बनाते थे और किंग लोग फिर अपने सबॉर्डिनेट को वहां बैठकर ऑर्डर देते थे। टाउन में एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां पर लोग स्पाइसेस, क्लोथ और ज्वेलरी बेचते हैं। टाउन में जो पानी है वो आसपास के वेल और टैंक से आता है। टाउन में एक वीविंग कम्युनिटी रहती है, उसका नाम तलियार कम्युनिटी है, जो कि थंजावुर और आसपास में जो एक और टाउन है उरयूर, वहां रहती है। ये लोग जो है वो मंदिरों के लिए पताका बनाते हैं और किंग के लिए कपड़े बनाते हैं फाइन क्लोथ के, नॉर्मल लोगों के लिए कपड़े बनाते हैं कोड्स यानी थोड़े मोटे क्लोथ के। उसके अलावा इससे थोड़ी ही डिस्टेंस पर एक स्वामी मलाई जगह है जहां पर स्थापत्य या फिर स्कल्पचर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाते हैं। अब पता चल गया तंजावुर के बारे में। इस Yes, ma'am. चैप्टर में हम yes, ma'am. टाउन्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने तंजावुर टाउन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके अलावा हम ये पढ़ेंगे, ये तंजावुर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ा है हमने। अब तंजावुर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा कि पिलग्रिमेज टाउन के बारे में कैसा है, यानी तंजावुर टेम्पल टाउन की तरह कैसा टाउन है। आगे लिखा है दैट, आगे वाला ये पढ़ेगा, ये तुम पढ़ो स्नेहा, आगे वाली ये तंजावुर टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर में। Thanjavur is also an example of a temple town. Temple towns represent a very important pattern of urbanization. The process by which cities develop. Temples were often central to the economy and society. Rulers built
built temples to demonstrate their devotion to various deities. They also endowed temples with grants of lands and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests, and celebrate festivals. Pilgrims who flocked to the temples also made donations. गुड, वेरी गुड, ये है सही तरीका पढ़ने का। एक दो स्पेलिंग तुमने प्रोनाउंसिएशन गलत है, इम्प्रूव करो उसको, लेकिन बाकी बहुत अच्छा पढ़ा। तंजावुर एक टेम्पल टाउन का भी एग्जाम्पल है, यानी तंजावुर में टेम्पल टाउन क्या है, जहां पर बहुत सारे टेम्पल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे रिचुअल्स वहां पर किंग लोग परफॉर्म करते थे टेम्पल टाउन्स में। तो तंजावुर एक तरह का टेम्पल टाउन भी है, ठीक है। टेम्पल टाउन जो है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन देखने को मिलती है। अगर याद होगा तो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि टेम्पल टाउन कैसे बनते थे। एक टेम्पल होता था और टेम्पल में काम करने वाले ढेर सारे लोग थे, फिर टेम्पल के आसपास मार्केट डेवलप हो जाती थी और उस मार्केट के सहारे टेम्पल एक टाउन टेम्पल में कन्वर्ट हो जाता था। याद आया? इसमें टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल ये इसको भी दिया था, तंजावुर को भी। क्या होता है, टेम्पल बन जाता है, फिर टेम्पल लोग आने जाने लगते हैं, तो लोग जब आते जाते हैं तो खरीदारी तो करेंगे ही। आप बड़े मंदिर जाते हो तो वहां पर आप शॉपिंग करते हो ना, टेम्पल के आसपास मार्केट हो जाती है और जो लोग टेम्पल में मार्केट में काम करते हैं वो लोग आसपास वहीं घर खरीद लेते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, जहां पर बड़े बड़े टेम्पल्स थे वो टाउन्स में कन्वर्ट हो जाती थी वो जगह। क्यों? क्योंकि लोग बड़े बड़ी जगहों से वो टेम्पल घूमने आते थे और वहां पर ढेर सारे लोगों को काम मिल जाता था। धीरे धीरे जो लोग टेम्पल में काम करते थे वो वहीं बस जाते थे और टेम्पल टाउन में कन्वर्ट हो जाता था। तो ऐसा ही एक टेम्पल टाउन है तंजावुर, क्योंकि टेम्पल टाउन ही से ही पुराने जमाने में अर्बनाइजेशन होता था। समझ गए? लोग गांव में रहते हैं, लेकिन तंजावुर में बड़ा टेम्पल बन गया तो गांव के कुछ लोग फिर तंजावुर आ गए, वहां शिफ्ट हो गए और मंदिर के आसपास उन्होंने अपनी दुकान खोल ली और इसी तरह से वो लोग गाँव से शहर में आ गए। है बात की नहीं? इसी को तो अर्बनाइजेशन कहते हैं, किस तरह से एक इलाका बड़े बड़े शहरों में कन्वर्ट होता है। अर्बनाइजेशन में टेम्पल टाउन्स का बहुत ज्यादा वो होता था कंट्रीब्यूशन, क्योंकि टेम्पल्स पुराने जमाने में बहुत फेमस थे। बड़े बड़े लोग टेम्पल्स को डोनेशन देते थे और टेम्पल्स के आसपास बड़ी बड़ी सिटीज बन जाती थी। समझ गए? तो टेम्पल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है मेडिवल टाइम में, टेम्पल बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि टेम्पल जो थे वो इस इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए एकदम सेंट्रल थे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि पुराने जमाने में लोग बहुत श्रद्धा रखते थे। इसमें श्रद्धा रखते थे धर्म कर्म के कामों में, इसीलिए टेम्पल्स को बहुत ज्यादा डोनेशन मिलता था। जो रूलर्स होते थे अपनी पावर और अपनी ढेर सारी जो डीटीज होती हैं, डीटीज यानी देवी देवता, उनको अपना वो दिखाने के लिए हम कितने उनके लिए कितने डेडिकेटेड है, वो क्या करते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे। ठीक है? और बड़े बड़े टेम्पल्स को वो क्या देते थे, डोनेशन देते थे। क्या देते थे? डोनेशन देते थे Donations. बड़े बड़े टेम्पल्स को। तो टेम्पल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है मेडिवल इंडिया में, टेम्पल मेडिवल इंडिया में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि टेम्पल वहां के इम्पोर्टेंस सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि किंग लोग जो थे वो अपना, एक मिनट बेटा, 1 सेकेंड। या तो टेम्पल छोटी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्पल जहां बड़ा टेम्पल होता था, जो रूलर्स जो थे वो अपनी पावर को दिखाने के लिए और देवी देवताओं को अपनी अपनी भक्ति दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल बनवाते थे। और टेम्पल को ढेर सारी लैंड, ढेर सारी मनी, बहुत पैसा देते थे ताकि टेम्पल में बहुत बड़े बड़े हवन और ये सब चीजें हों। जो लोग पिलग्रिम्स इन टेम्पल में घूमने को आते थे, जो पुजारी इन टेम्पल में पूजा करते थे, उन सबको बहुत पैसे दिए जाते थे, उनको खाना खिलाया जाता था। ठीक है? और जो लोग पिलग्रिम्स दूर दूर से इन टेम्पल में घूमने को आते थे, वो पिलग्रिम्स भी बहुत डोनेशन देते थे। तो टेम्पल इतने रिच हो जाते थे पुराने टाइम में कि टेम्पल के अराउंड पूरा पूरा टाउन बन जाता था। क्योंकि जहां पे बड़ा टेम्पल होता था, लोग समझ जाते थे अब ढेर सारा पैसा किंग इन टेम्पल्स को देगा तो ये वाली जगह बहुत डेवलप्ड हो जाएगी। तो धीरे धीरे लोग टेम्पल वाले इलाके में शिफ्ट हो जाते थे और टेम्पल के अराउंड पूरा टाउन बन जाता था। समझ गए? उन्हीं को बोलते हैं टेम्पल टाउन। अगला पढ़ना है ये ब्रॉन्ज बॉल मेटल द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है? ये वाला जो आपका पेज है एनसीईआरटी का, ये तुमने खुद पढ़ के आना है। मैं वैसे बता देती हूँ शॉर्ट में क्या होता है। शॉर्ट में क्या होता है कि जो जो मूर्ति होती है वो पता है किसकी बनाई जाती है? वैक्स की बनाई जाती है।
समझ गए? सबसे पहले वैक्स यानी जो वो होती है वैक्स को मोम, सबसे पहले वो मोम की एक सॉफ्ट स्टैचू बनाते हैं। उस मोम की स्टैचू में फिर मिट्टी यानी क्ले को लगा दिया जाता है ऊपर। पहले एक वैक्स, तुम्हारे को सिंपल घर में जो मोमबत्ती है उस मोमबत्ती को वैक्स तुमने तोड़ा, उसका चूरा बना के और फिर तुमने उसकी एक छोटी स्टैचू बना दी। फिर उसके ऊपर तुमने क्ले यानी मिट्टी लगा के उसको धूप सुखाने के लिए रख दिया। क्या होता था, फिर इसको आग में पकाया जाता था। आग में पकाने से क्या होगा, आग में पकाने से और मैम वो मेल्ट करेगा। करेक्ट, आग में पकाने से मिट्टी तो मेल्ट करती नहीं, क्योंकि मिट्टी तो घड़े में कन्वर्ट हो जाती है आग में पकाने से। क्या किया हमने, पहले Yes, वैक्स का ma'am. स्टैचू बनाया, वैक्स के स्टैचू को हमने मिट्टी से कन्वर्ट कर दिया, मिट्टी से पूरा ऊपर से ढक दिया, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ा दी, फिर हमने उस मिट्टी वाली लेयर में एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसको आग में डाल दिया। तो क्या होगा, पूरा वैक्स जो है वो छेद से बाहर बह के निकल जाएगा, क्योंकि वैक्स तो आग में पिघल जाएगा, और मिट्टी जो है वो हमारी आग में पक करके एकदम मिट्टी की स्टैचू बन जाएगी। है बात की नहीं, जैसे हमें बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलती है ना दीपावली के Yes, टाइम में ma'am. मिट्टी की, वो फिर स्टैचू मिट्टी बन जाती थी। और जो मिट्टी की स्टैचू में थोड़ा छेद होता था, उस छेद से मोल्टेन मेटल यानी पिघले हुए मेटल को उस छेद से वापस मिट्टी के उसके अंदर डाल देते थे, सांचे के अंदर। तो उस सांचे को थोड़े टाइम के बाद में रख देते थे ठंडा होने के लिए। अब बताओ क्या होगा, जो हमारी मिट्टी का जो सांचा था उसके अंदर मेटल की मूर्ति बन जाएगी, क्योंकि हमने छेद पे से सारा मेटल डाल दिया उसके अंदर। बात की नहीं। Yes, ma'am. फिर हम क्या करेंगे, Yes, ma'am. ऊपर से मिट्टी हम तोड़ देंगे, हमारी स्टैचू बन जाती थी किसकी, मेटल की, बन गई मेटल की स्टैचू। समझ गए कैसे बनाना Yes, है, ma'am. सिंपल है बहुत। बेसिकली हमने क्या बनाना है, पहले वैक्स की स्टैचू बनानी है, वैक्स के ऊपर मिट्टी का कवर चढ़ाना है, उसको आग में पकाना है, छोटा सा छेद कर देंगे, वैक्स निकल जाएगी, पूरी स्टैचू बन गई है मिट्टी की। मिट्टी की स्टैचू में छोटा सा छेद है, उस छेद से आपने मेटल को अंदर डाल दिया, मोल्टेन यानी पिघला हुआ मेटल, और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जब मेटल पिघलेगा ठंडा होगा तो वो सॉलिड स्टैचू बन जाएगी आपके उसी सांचे के अंदर। फिर आपने ऊपर से मिट्टी का कवर छोड़ दिया, तो पूरी की पूरी स्टैचू किसकी बन गई, मेटल की। ये है तरीका बनाने का, समझ गए? इसको ही Yes, लॉस्ट ma'am. वैक्स टेक्निक बोलते हैं। ओके, आगे पढ़ना है दिव्या को, टेम्पल अथॉरिटीज। यहाँ से पढ़ना शुरू करो दिव्या। Okay, ma'am. Temple authorities use their wealth to finance trade and banking. Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders, etc., settled near the temple to cater to its need and those of the pilgrims. Thus grew temple towns. Towns emerged around temples such as those of Philaswamin, Philsa or Vidisha in Madhya Pradesh and Somnath in Gujarat. Other important temple towns included Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu and Tirupati in Andhra Pradesh. करेक्ट। जो टेम्पल अथॉरिटीज हैं वो, उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता था, तो वो ट्रेडिंग भी करते थे, बैंकिंग भी करने लगे। धीरे धीरे जो प्रीस्ट, आर्टिस्ट, ट्रेडर जो कि टेम्पल के आसपास रहने लग गए थे, वो लोग क्या करने लगे, जो पिलग्रिम्स दूर दूर से उन टेम्पल पे घूमने को आते थे, उन पिलग्रिम्स के साथ में वो लोग ट्रेड करते और पैसे कमाते, और धीरे धीरे टेम्पल टाउन्स बहुत बड़े बड़े हो गए। टेम्पल टाउन्स के जो बहुत एग्जाम्पल है वो है सोमनाथ इन गुजरात, भिलसावमिन इन मध्य प्रदेश, और टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल है कांचीपुरम इन मदुरई। तो आपको एग्जाम्पल याद करने के, टेम्पल टाउन के एग्जाम्पल क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सोमनाथ इन गुजरात, कांचीपुरम, मदुरई और तिरुपति। तिरुपति का नाम तो आज तक फेमस है बात के नहीं, लोग तिरुपति घूमने जाते हैं। Yes, ma'am. तो Yes, तिरुपति एंड ma'am. आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो अ टेम्पल टाउन। कांचीपुरम, मदुरई, हर जगह टेम्पल टाउन बनने लगे। धीरे धीरे टेम्पल टाउन जो है ये यूपी वाले इलाके में भी आए। यूपी में एक टेम्पल टाउन है जिसका नाम है वृंदावन, सुना है लोगों ने? Yes, ma'am. Vrindavan. तो वृंदावन की जो मेजर जो काम है वृंदावन में, वो वृंदावन टेम्पल से ही हो जाते हैं, क्योंकि वृंदावन लोग घूमने जाते हैं तो पिलग्रिम्स लोग ही वहां पर इतना पैसा खर्चा करते हैं कि उसी के अराउंड होटल बना लिए लोगों ने, ढाबे बना दिए। समझ गए टेम्पल टाउन में क्या होता है? टेम्पल टाउन का मतलब होता है उस पूरे टाउन की जो इकोनॉमी और लोगों की रोजी रोटी है वो उस मंदिर पर डिपेंड करती है। वृंदावन में ऐसा ही तो होता है, लोग वृंदावन घूमने जाते हैं, फिर होटल्स में रुकते हैं, खाना खाते हैं। अगर वृंदावन टेम्पल ही नहीं होता तो कोई वहां जाता होटल में रुकने? नहीं।
No, ये सब ma'am. कुछ क्यों हो रहा है? वृंदावन टेम्पल की वजह से, इसीलिए उसको बोलेंगे टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन का मतलब एक ऐसा टाउन जिसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी यानी वहां के जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी रोजगार वो सब टेम्पल पर डिपेंड करती है, और टेम्पल की वजह से वहां ढेर सारा काम होता है। तो वृंदावन में भी लोग होली खेलने जाते हैं, जन्माष्टमी मनाने जाते हैं, टेम्पल्स में रुकते हैं, ढाबे में खाना खाते हैं, और ऐसे वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, और वृंदावन एक टेम्पल टाउन है। समझ गए? उसी तरह अजमेर राजस्थान ma'am. में जो है वो चौहान किंग्स ने बनवाया था। Yes, जो ma'am. मैं ठीक है, गई हुई हूँ. वहां पर भी इस तरह का ही सिस्टम है थोड़ा। अजमेर जो है वो जो कैपिटल था चौहान किंग्स का 12th सेंचुरी में, और जो कि बाद में मुगल ने जिसको अपना हेडक्वार्टर बना लिया, वो भी एक रिलीजियस, बहुत बड़ा रिलीजियस टाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है, जो कि एक सूफी संत थे जो 12th Yes, सेंचुरी में ma'am. सेटल हो गए थे वहीं पर। वहां पर साल भर में कितने फिल्म स्टार जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो अजमेर शरीफ तो हर ही कोई जाता है। और अजमेर शरीफ लोग घूमने जाते हैं तो वहां पर ढेर सारे लोग वहां पे जाते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, चादर चढ़ाते हैं दरगाह पर, बहुत पैसा देते हैं, तो उससे वहां की इकोनॉमी चलती है, बात की नहीं। और अजमेर के पास में ही एक लेक है पुष्कर, जहां पर बहुत टाइम से पिलग्रिम्स यानी बहुत दूर दूर से लोग जो तीर्थ यात्री हैं बहुत पुराने टाइम से चलते चले आए रहे हैं पुष्कर घूमने के लिए। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखी होंगी। अगला है नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। ये कौन पढ़ेगा? कोई बचा है पढ़ने वाला? चलो वापस जय तुम ही शुरू करो, नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। चलिए शुरू करते हैं। From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged the large villages. They usually had a man मंडपिका और मंडी। mandapika or mandi, the later times to which Nabi villagers bought their produce to sell. They also had market streets called hatta heat of later times, lined with shops. Besides, there were streets for different kinds of artisans such as potters, pressers, sugar markers, today markers, smiths, शुगर मेकर नहीं, शुगर मेकर टुडे नहीं, टॉडी मेकर। toddy maker, teddy maker, smiths, स्टोन मैसन। stone masons, etc. While some traders live in town, others traveled from the town. Many came far and near of these towns to buy local articles and sell products for dis- distant places like horses, salt, कैंपर, cham, कैंपर camphor, कैंपर मतलब saffron, हाँ, बीटल नट, पान और स्पाइसेस लाइक। betel and species. ओके, नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स 18th सेंचुरी के आसपास की बात है। हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, किस सब कॉन्टिनेंट की बात चली? इंडिया और उसके आसपास के इलाके की। वहां पर एक नेटवर्क ऑफ बहुत सारा स्मॉल टाउन्स बन गया धीरे धीरे, क्योंकि जो विलेजेस थे वो ओवर द पीरियड ऑफ मेडाइवल ईयर्स यानी मेडाइवल 1000 सालों के टाइम में जितने भी गांव थे वो धीरे धीरे डेवलप होके स्मॉल टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। इन गांव की क्या खास बात थी, यानी इन स्मॉल टाउन्स की क्या बात थी? अब जो विलेजेस थे यानी पुराने टाइम में जो गांव थे, अब 18th सेंचुरी के आसपास वो गांव किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और स्मॉल टाउन की खास बात क्या है? यहाँ पर एक मंडी है, मंडी यानी मंडपिका या मंडी, मंडी यानी सब्जी मंडी, जैसे नॉर्मल हम लोग के घरों के आसपास नहीं होती जहाँ पर सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां पर एक मंडी होती थी जहां पर, मंडी यानी बाजार, जहां पर बहुत सारा प्रोड्यूस लोग बेचने जाते थे। और उसके बाद में एक मार्केट, यहाँ पर एक बहुत सारी मार्केट स्ट्रीट भी होती है जिसको हाट बोलते हैं, हाट यानी बाजार, ठीक है। और यहाँ पर ढेर सारी दुकानें होती थी। तो ये सारे नाम तो सुने हुए हैं ना, टाउन्स में हाट होती है, मंडी होती है, जहाँ पर मंडी में तो सब्जी वगैरह मिलती है और सामान ऐसे ठेलों पर मिलता है, और जो आपका हाट होता है वहां पर छोटी छोटी शॉप्स होती है जहाँ पर सामान मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीट्स थी जहाँ पर डिफरेंट तरह के आर्टिसंस लोग अपना काम करते थे, जैसे पॉटर्स लोग पॉट बनाते थे, घड़े, सुराही, ऑयल प्रेसर्स
ठीक है, ऑयल वाला काम करते थे, तेल वाला, शुगर मेकर शुगर बनाते थे, टॉडी मेकर्स यानी बीवरेज यानी जो ड्रिंक लोग करते हैं वो टॉडी मेकर्स वो बनाते थे, स्मिथ यानी सुनार गोल्ड स्मिथ सोने का सामान बनाते थे, ब्लैक स्मिथ लोहे का सामान, स्टोन मैसन यानी जो लोग पत्थरों का काम करते हैं। ये 18वीं सेंचुरी में टाउन्स में क्या क्या चीजें होती थी वो दिखाया जा रहा है, समझ गए। ट्रेडर, कुछ ट्रेडर्स थे जो टाउन में रहते थे, एक ही टाउन में रहते थे हमेशा, और कुछ ट्रेडर्स थे जो टाउन टू टाउन मूव करते रहते थे। कुछ लोग जो है वो टाउन में दूर दूर से आते थे लोकल सामान खरीदने के लिए, और फिर इन लोकल सामान को बड़ी दूर जगहों पर ले जाकर के महंगे दामों पर बेचते थे, जैसे कि हॉर्स हो गए, सॉल्ट यानी नमक, कैम्फर यानी कपूर, सैफरन यानी, सैफरन का मतलब क्या होता है, केसर, बीटल नट यानी पान, और स्पाइसेस केसर पेपर। केसर तो ये सारी चीजें लोग दूर दूर से एक जगह से लेते और दूसरी जगह ले जाकर के महंगे में बेचते। ये देखो टाउन का दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये जो छोटी छोटी शॉप बनी हुई ये हाट है बेटा, और ये जो इस तरह सड़कों पे सब बना हुआ सामान ये मंडी, समझ गए। इस तरह टाउन्स में हाट और मंडी लगती थी जहां पर लोकल आइटम मिलते थे, दूर दूर से लोग आते थे, वो यहाँ से आइटम खरीदते और दूसरी जगहों पर ले जाकर के इन आइटम को और महंगे में बेचते और पैसा कमाते। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, फिर क्या है, यूजुअली अ सामंत और इन लेटर टाइम्स अ जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस और नियर दीज टाउन्स। फिर क्या होता था, इन टाउन्स के पास में एक फोर्टिफाइड यानी किले वाला एक बहुत बड़ा पैलेस होता था, और जनरली वो पैलेस किसका होता था, सामंत का या फिर जमींदार का। पहले उसका नाम सामंत था जिसका पैलेस था, बाद में इन्हीं सामंतों को लोग जमींदार बुलाने लगे थे। सामंत के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में कि सामंत यूजुअली किंग के बहुत खास नोबल्स होते थे, जो लोग कभी कभी मौका पाके अपने आप को किंग भी डिक्लेयर कर देते थे। दे लेवाइड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ये लोग ट्रेडर्स पे, आर्टिस्ट से और इन सब लोगों से टैक्स लेते थे, और लोकल टेम्पल्स को ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और डोनेट भी करते थे, ठीक है। और धीरे धीरे ये लोग रिच मर्चेंट्स जो है वो लोग से भी इनका बहुत ज्यादा उठना बैठना था। तो ये जो जमींदार लोग थे ये लोग बहुत कंट्रोल करते थे पूरे टाउन्स को, ठीक है। ये है जमींदार के बारे में। आगे इसके बाद अपन पढ़ेंगे जमींदार के आगे की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके मैम। यहाँ तक सब समझ आया? यस मैम। ओके, Yes, फिर ma'am. मिलते हैं अगली क्लास में।